हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो हमने पढ़ना स्टार्ट कर रखा था, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिर देखो, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिक के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, लाइक हमारे रेजिस्टेंस हो गए, बैटरी होगी, सेल हो गया, स्विच हो गया, उन सभी मतलब एक ऐसा क्लोज्ड पाथ या कंटिन्यूस पाथ जिसमें वो सब हो। क्या क्या हो? रेजिस्टेंस लाइक बल्ब, जो मैंने बताया, फैन हो गया, मतलब ऐसे ऐसे कंपोनेंट हो, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट डायग्राम क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट वाले कंपोनेंट है ना, उनके सिंबल्स के को यूज करके जब हम एक सर्किट बना देते हैं तो उसको सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के 11 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल बताए थे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी देख के आप देख सकते हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो आपको बताए थे, जैसे कि बल्ब का बताया था मैंने आपको, जैसे बल्ब का होता है ऐसे, सेल का हमारे पास ऐसे होता है, बैटरी का ऐसे हो गया। तो ऐसे ऐसे सिंबल्स थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारे लेक्चर्स का, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको क्या करना होगा। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट हमको बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना, तो इन सिंबल्स का यूज करके बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं एक इलेक्ट्रिक डायग्राम, सर्किट का डायग्राम। तो सबसे पहले हम जो कर देते हैं, अब एक बैटरी को फिक्स। तो यहाँ पे कितने सेल हैं? 1, 2 और 3, 3 सेल्स का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं, जो कि करंट को मेजर करता है। बताऊँ आप लोगों को क्या होती है चीज़ें, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में बात है। ठीक है, प्लस माइनस। अब एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, स्विच लगा दिया हमने। तो कुछ ऐसा सर्किट का डायग्राम हमारे पास बना है। एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। तो ये हो गया। अब ये क्या है, क्लोज स्विच है। ठीक है, यहाँ पे सर्किट क्लोज है और ये क्लोज स्विच है, यहाँ पे करंट फ्लो करता रहेगा। अगर ये जो सर्किट का जो स्विच है ये ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब ये ओपन स्विच है और ये करंट नहीं पास हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। अब भैया, हमने ये तो समझ लिया, लेकिन यार ये बताओ, मेरे एक बात दिमाग में खटक रही है अभी भी, एक बात समझ में नहीं आई कि भैया आपने यहाँ पे एमीटर तो यूं लगाया है और वोल्टमीटर ऐसे लगाया है, क्यों भाई? ऐसे क्यों लगाया है? क्या हम एमीटर को भी ऐसे लगा सकते हैं? क्या हम वोल्टमीटर को ऐसे लगा सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएंगे। जब हम ये टॉपिक करेंगे ना, एमीटर और वोल्टमीटर वाला, तो उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो अब ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से आपको बनाना होता है। ठीक है, जब ये क्लोज होगा तभी इसमें से करंट पास होगा, तो ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये था सर्किट डायग्राम का। अब करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट इस चैप्टर का, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कह सकते हो रजिस्टर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल हमने क्या किया था, सिंबल में ही रिप्रेजेंट करेंगे अब तो हम सारी चीजों को। ठीक है, तो हमने यू रिप्रेजेंट किया था, यू रिप्रेजेंट किया था हमने एक एक रेजिस्टेंस को। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम क्या समझते हैं, तो थोड़ा बुक में से पढ़ लेते हैं पहले, फिर आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इन ए सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो करंट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, कैसे? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे। ठीक है भाई। सो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड अदर सिमिलर थिंग्स, इट इज यूजुअली नेसेसरी टू कंबाइन two or more resistance to get required current in the circuit. We can combine the resistance lengthwise called series, and we can put the series resistances parallel to one another. क्या समझ में आया भाई इससे?
हाँ, क्या समझा हमने इससे? तो यहाँ से हमने समझा कि अब रेजिस्टेंस भी करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे भी, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने करंट पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये चीजें हमने पढ़ ली है। अब क्या बात है भाई, अगर टेलीविजन रेडियो इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो अगर हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंसेस अलग अलग करंट चाहिए तो हमको क्या करना होगा, रेजिस्टेंसेस को अलग अलग तरह से जोड़ना होगा। अब कैसे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे, तो ये टू टाइप्स का है, सीरीज में, मतलब एक लेंथ वाइज उसको जोड़ते हैं, एक लेंथ में एक ही लाइन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो वो होगा सीरीज, और अगर उसको अलग से जोड़ते हैं तो वो होगा पैरेलल, मतलब पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। एक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, तो रेजिस्टेंसेस को जब हम एक सीरीज में ज्वाइन कर देते हैं एक दूसरे के साथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ही, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे वो, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लीजिए इसमें रेजिस्टेंस है हमारे पास, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो हमारे पास इसमें रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किट का डायग्राम है, सर्किट का डायग्राम है। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस है, ये R1 है हमारा रेजिस्टेंस 1, ये R2 है लाइन रेजिस्टेंस नंबर 2, ये R3 है रेजिस्टेंस नंबर 3, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो वो है, अब देखो ये हो गया इसमें रेजिस्टेंस, ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं, इसमें जो वोल्टेज होता है वो V हो गया, और जो करंट यानी कि बैटरी का वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, V वोल्ट कह सकते हो, और करंट हम ले लेते हैं I एम्पियर, ठीक है, I करंट हो गया हमारा। अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, कि जो वोल्टेज है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, मतलब जब ये वोल्टेज इनके पास जाएगा तो कुछ हिस्सा वोल्टेज का इसके पास जाएगा, कुछ हिस्सा वोल्टेज का इसके पास जाएगा, और कुछ हिस्सा वोल्टेज का इसके पास जाएगा। अब आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं ये चीज, कि व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तब क्या होगा, देन ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, तो उसके एंड्स पे जो एंड है यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो बुक में वही है जो आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको बस सुनना है। तो देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब यहाँ से बैटरी से फ्लो करता हुआ जाएगा, बैटरी से फ्लो करता हुआ इधर इधर जाएगा, इधर गया, इधर गया, इधर जाता जाता अब रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो रेजिस्टेंस में ना ये कुछ हिस्सा इसका इसके पास, कुछ हिस्सा इसके पास, मतलब डिवाइड होके जाएगा, मतलब जो इनके रेजिस्टेंसेस होंगे वो, जो इनके वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, इसका होगा V3, ठीक है। ये चीजें बता रहा हूं ना, ये याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हो तब रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 के अंदर वोल्टेज का डिवीजन होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है एक दूसरे के अंदर। तो इस कुछ हिस्सा इसके पास, कुछ हिस्सा इसके पास, और कुछ हिस्सा इसके पास चला गया है। तो V1 इसका वोल्टेज, जो वोल्टेज इसके पास आया, V2 जो इसके पास वोल्टेज आया, और V3 हम क्या लेंगे, जो इसके पास वोल्टेज आ चुका है। अब यहाँ पे वोल्टेज की तो बात हो चुकी है, अब करंट कब जाएगा, तो करंट आपको बता दूं मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है रेजिस्टेंस के पास इक्वल जाता है, यानी कि इसके पास भी I करंट जाएगा, इसके पास भी I करंट जाएगा, और इसके पास भी I करंट जाएगा। तो अब हम इस चीज को लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो V1 है जो रेजिस्टेंस है, V1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ R1, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द रेजिस्टेंस R1, V2 जो हमारा है वो R2 है के चारों या एंड्स पे है, V3 क्या है, जो R3 के रेजिस्टेंस के एंड पे है, ठीक है, टर्मिनल के एंड पे लगा लो। तो ये हो गया। अब जो V हमारा टोटल वोल्टेज था, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था भाई कि जो वोल्टेज है
वो कहता है इनमें डिवाइड होता है। अब डिवाइड होगा तो मतलब इन तीनों का सम इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, तो ठीक है। अब देखो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक एक चीज हमने समझ ली। अब भी समझ में नहीं आया तो आप भाई दोबारा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट जो आ चुकी है वो क्या है, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इज इक्वल टू प्लस v3, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि करंट जो इसमें होता है वो क्या होता है, सेम होता है हर रेजिस्टेंस के पास। जब करंट पहुंचता है तो सेम होता है, यानी अगर हम ये ले बिना i1 i2 और i3 तो हम क्या लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i3। जो टोटल करंट है ये जो इसके पास गया, इसके पास गया, इसके पास गया, वो इक्वल होता है। और जबकि जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है, तो v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 और I इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i3, ऐसी चीजें होती हैं। अब हमको पूछ ले कि इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालो, नेट रेजिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस को, अब उस बात पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको रेजिस्टेंस लेने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस हमारे पास है R1 R2 और R3, ये रेजिस्टेंसेस हमारे पास है, ठीक है। अब हमको बताया जो जनरल इसमें रेजिस्टेंस है वो क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जो है उसको लेट कर लेते हैं R। टोटल रेजिस्टेंस हमने लेट कर लिया R। तो अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि ओम्स लॉ से आया था, वो क्या है, V इज इक्वल टू आर आई, क्या है, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। अब V इज इक्वल टू आर आई आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनके भी ऐसे फॉर्मूले बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो R1 वाला है तो V1 इज इक्वल टू R1, बोलो वैसे आप कैसे बोल सकते हो यार, वीडियो लाइव नहीं है इसलिए नहीं बोल पा रहे यार आप लोग, कोई बात नहीं, लाइव भी आएंगे एक दिन जब सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे अपने। तो V1 इज इक्वल टू R1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा I, यहाँ पे I1 भी लिख सकते हो लेकिन फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पे I है, I1 I2 कुछ भी लिख सकते हो, सब सेम है। जो सेकंड है वो क्या होगा, V2 इज इक्वल टू R2I, V3 इज इक्वल टू R3I। यहां तक समझ में आ चुका है, कमेंट में बताना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू ये है और V3 की वैल्यू है। ये मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, समझने का है बस, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट किए हैं। और जो इसका नेट वाला चीजें है, नेट वोल्टेज इज इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो नेट करंट है, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी थी हमने, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या हम इन वैल्यूज को, जो V की वैल्यूज है, जो V1 V2 V3 की वैल्यू है, इनको इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो पुट करते हैं, V की जगह हम लिख देंगे IR इक्वल टू में V1 की जगह हम लिख देंगे R1I, V2 की जगह हम लिख देंगे R2I, V3 की जगह हम लिख देंगे R3I। ये चीजें हमने लिख दी। अब यहां से I को हम कॉमन ले लेते हैं, I को जो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I हो गया कैंसिल, तो R क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ चुका हमारे पास नेट रेजिस्टेंस निकालने का इसका फॉर्मूला, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अप्लाई होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब अप्लाई करना क्या, कैसे करेंगे अप्लाई, हमको जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं हम उनको ऐड कर देंगे सिंपली, और हमारा जो नेट रेजिस्टेंस है जो कि R हमने लिया है वो हम निकाल लेते हैं। इसको हम RS भी ले सकते हैं क्योंकि मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने इन तरीकों से निकाल लिया कि R जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इन तीनों का सम होगा। तो चाहे कितने दे दे, अगर यहाँ पे एक और दे देते हैं 4 दे दे R4, तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं उसका भी। तो सिंपली बस ये याद रखना है हमको कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें जो वोल्टेज है वो डिवाइड होता है। आपको बस ये चीज याद रखनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें वो वोल्टेज है जो वो डिवाइड होता है, और उन जो डिवाइड हुए वोल्टेज है उन सभी का सम, जो टोटल वोल्टेज है, नेट वोल्टेज है, जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। ये चीज आपको एक और चीज जो याद रखनी है वो क्या है, जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंस के पास सेम पहुंचेगा।
ये दो चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद जो ये फॉर्मूला है इसमें पुट करके ये आपको ये चीजें निकालनी नहीं है, V1 V2 V3। उसके बाद V1 V2 V3 की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले पुट करके ये सब आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी R S इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूलाज को लिख देते हैं यहाँ पे। तो V1 जो होता है हमारा, दिख रहा होगा क्या आप लोगों को, दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ क्या पता वहां पे दिख ना रहा हो। तो V1 जो है V1 इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, I इक्वल टू I1 प्लस नहीं इक्वल I2 इक्वल टू I3, और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको ये चीज याद रखनी है। तो इन सब चीजों को मैं कर देता हूँ अब इरेज जल्दी से। तो अब हमने जो सर्किट है बनाया था ना, इसके अंदर मैंने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख दी थी कि 2 ओम है, एक रेजिस्टेंस 3 ओम है, एक रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, तो अब वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमको अगर निकालना है कि भाई इसमें कितने ओम रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और क्या आप कर देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 2 5 और 4 9, तो 9 ओम, 9 ओम इसका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस सर्किट का। जो R लिख लो या RS लिख लो, ठीक है, वो चीज होगी। तो ऐसे हमको निकालना है। अब कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। एक और कॉम्बिनेशन होता है जो है 2 टाइप का ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल वाला अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके, चलिए मजेदार से। तो 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द फिगर। फिगर मैं बना देता हूं। आपको भी इन फिगर्स की प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, ताकि आपको आ जाए बनानी। तो ये चीजें ओके भैया। 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एज शोन इन द फिगर। फिगर में हमने देख लिया, ओके। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड नेट करंट इन द सर्किट। ओके, करंट निकालना है हमको, I निकालना है और R निकालना है। ये दो चीज हमको निकालनी है। हमको R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और R3 दे रखा है। इनकी वैल्यूज हमको दे रखी है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और हमको बैटरी दे रखी है 28 वोल्ट की। 28 वोल्ट की हमको बैटरी दे रखी है। ठीक है, तो कितना तो आसान है, हम निकाल सकते हैं ना आराम से। कैसे निकालेंगे? नेट रेजिस्टेंस तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 6, तो R क्या हो गया या RS हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है हमारे पास ये है वोल्टेज है। अब हमको I यानी करंट निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू RI, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 28 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 6 हो गया, एंड इनटू में I, तो 28 अपॉन में 6 हो गया इक्वल टू में I। अब इसको कैंसिल करके निकाल लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू को आ गया है यहाँ पे 24 कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे इतना डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, 24 कर लेते हैं। बुक में तो ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाले, तो कैलकुलेशन करोगे तो ये भी गलत नहीं था लेकिन आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ सिंपल कट जाएगा, तो 4 कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं करनी पड़ेगी बोर्ड पे, और आप कर सकते हो 28/6 की वैल्यू आएगी तो वो होगा। तो ये आई क्या है 4 एम्पियर करंट आ गया है हमारे पास, जो वैल्यू इन्होंने जो नेट करंट हमसे मांगा था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब और क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से ट्राई करना, बहुत काम की होती हैं चीजें। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं इस चैप्टर से। तो अब क्या कह रहा है 3 रेजिस्टेंसेस 5 ओम 7 ओम 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर। ओके भैया, फिर से फिगर बनानी पड़ेगी। तो जल्दी से बना लेते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं हो जाता। तो देखो क्या देखा है इन्होंने 5 ओम R1 R2 R3, 5 ओम 7 ओम और क्या क्या दे रखा है 12 ओम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हो वोल्टेज क्या दे रखा है 48 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। अभी क्या कर रहा है, ठीक है, देखते हैं। फाइंड नेट रेजिस्टेंस। ओके,
नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हमको पता है भाई, आपने बताया है ना, मैंने बताया है ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम इक्वल रख देंगे R इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस 12। तो यार 12 प्लस 12 क्या आ गया 14 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस जो हमारा है वो आ गया 14 ओम। ठीक है, तो एक जो चीज इन्होंने पूछी थी हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 14 नहीं आया भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, 24 आया है, 12 24। तो 24 ओम हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है, ध्यान से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन के कई पार्ट है तो करते हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन में पूछ लेगा नेट रेजिस्टेंस और नेट करंट, ये पूछ सकता है। और एक चीज क्या पूछ सकता है कि मैंने कहा ना करंट तो सभी के पास है, अगर वो पूछता है कि इसके पास कितना करंट गया तो आप नेट करंट निकाल के इसका बता सकते हो। लेकिन और वो क्या पूछ सकता है नेट रेजिस्टेंस और नेट करंट के अलावा कि भाई पोटेंशियल बताओ कि इसके बाद इतने जो टोटल पोटेंशियल ये था इसने कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिया, इसके पास कितना, इसके पास कितना, वो चीज पूछ सकता है। और एक रेजिस्टेंस और करंट, और कुछ नहीं पूछ सकता है। तो इसने पूछ लिया रेजिस्टेंस, हमने निकाल दिया। अब ये पूछ रहा करंट, हम वो भी निकाल देंगे क्योंकि हमें पता है, हमें फॉर्मूलाज याद हैं, आपको भी कर लेने हैं। तो हमको पता है V इज इक्वल टू होता है आर आई, V हमको दे रखा है 48, हमने R निकाल लिया है 24 इंटू में I। अब हमको I निकालना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने वो वाले क्वेश्चन, वो वाला जो क्वेश्चन था हमने इनको समझा, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझा है, तो हमने कर लिया। तो ये हो गया 2, I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर करंट हो चुका है। तो ये भी हमें लिख देते हैं 2 एम्पियर। अब वो अब से कहते हैं कंफ्यूज करने के लिए कहे जाए कि R2 के पास कितना करंट जाएगा, तो आपको 2 एम्पियर, R3 के पास 2 एम्पियर, क्योंकि हमें पता है भाई, हमने यहाँ पे लिख रखा है I1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू I2, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, हमको पता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में वो तीसरी चीज क्या पूछ रहा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा है हमको वो बताना है। ठीक है, तो देखो कितना पोटेंशियल पहुंचा है भाई, देखो हम फॉर्मूला से निकालेंगे, अब V1 निकालेंगे, अब तो हम इक्वल टू R1 I ये निकालेंगे हम। तो V1 हमको निकालना है, R1 में हमारे कितना, इसका निकालते हैं पहले 5 इंटू में I के हमारे पास 2, तो 2 इसकी आ गई 10 वोल्ट। सेकंड में से निकालेंगे V2 इज इक्वल टू R1 R2 I, तो V2 हमको निकालना है, R2 हमारे पास है 7, ये 7 ओम है, और ये क्या हो गया 2 एम्पियर करंट है, तो क्या हो गया 14 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमको I3 का निकालना, V3 निकालना है, तो क्या करेंगे हम I R3, V3 I क्या है 2, R3 क्या है 12, तो 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास 10 वोल्ट, इसके पास 14 वोल्ट। अगर आप इनको ऐड भी करते हो ना, यहाँ पे हमने कहा V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 24 प्लस 10 34 और 14 48, तो टोटल ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस होते हैं सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में, इससे ज्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकते। करंट पूछ लेंगे, रेजिस्टेंस पूछ लेंगे और ये वोल्टेज पूछ लेंगे, इससे ज्यादा सीरीज में तो वो कुछ पूछ नहीं सकते। तो सब कुछ मैंने आपको करा दिया है। तो अब एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वो आपको सोल्व करना है। 2 क्वेश्चन दूंगा वालों को, वो आपको करने हैं। तो इसके पास है 3 ओम, ठीक है, ये 6 ओम और ये हो गया 9 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस बता रहा हूँ 3 ओम 6 ओम एंड 9 ओम, और पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं 54 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया 54 वोल्ट। तो अब हमको क्या करना है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट करंट एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस, नेट करंट और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वो निकालना है हमको। और ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लो भाई, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमको करने हैं। तो अभी पैरेलल वाला पढ़ा नहीं है, पैरेलल वाला जब पढ़ लेंगे ना तो फिर पैरेलल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वो वीडियोस जो होंगी ना यार, उनमें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सीरीज का तो एक हो गया भाई, एक पैटर्न हो गया कि यही पूछेंगे, ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते। तो जब पैरेलल कर लेंगे तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक में, तो बड़ा मजा आएगा। तो उस मजे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, और ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। तो ओके बाय, पढ़ लो।